नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो बेईमान लोगों को, छल कपटी लोगों को इतना सुखी क्यों रखते हैं? और जो इतने ईमानदार है, नेक है, उन्हें इतना कष्ट क्यों देते हैं? मतलब ईमानदार और नेक लोग कष्ट भोगते हैं, जबकि जो लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमान हैं, वो लोग काफ़ी सुखी होते हैं। तो ऐसा प्रश्न काफ़ी लोगों के मन में आता है और जिनके मन में नहीं भी आया है तो वो आ जाएगा। तो फिर इसके समाधान के लिए मैं आपको ये 3 बातें बताऊँगा और जो तीसरी बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तीसरी बात आपको समझ में तभी आएगी जब आप ये पहली 2 बातों को अच्छे से समझ लेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से ज़रूर से देखें। मैं आपको समझा दूँगा कि बेईमान लोग सुखी क्यों होते हैं और ईमानदार लोग दुखी क्यों होते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रखिए कि मैंने कर्म फल सिद्धांत के ऊपर एक वीडियो बनाई थी पूरी डिटेल में। तो कृपया करके आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा और इस बात की गारंटी है कि जब आप कर्म फल सिद्धांत के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेईमान लोग क्या सच में सुखी होते हैं और क्या ईमानदार लोग सच में दुखी होते हैं। तो समझिएगा इस बात को, ठीक है। और मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि क्या ईश्वर ही हमें दुख देते हैं। इस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इतना बता देता हूँ कि कर्म का फल तो मिलता ही है, यानी कि किसी भी व्यक्ति ने अपने अतीत में जो भी कर्म किया था, ठीक है, या पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में जो भी कर्म किया था, तो उसका जो प्रारब्ध बना है, उस प्रारब्ध का फल तो हर मनुष्य को मिलता है। आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा, जितने भी मनुष्य है सभी को उनके प्रारब्ध का फल तो मिलकर ही रहेगा, उससे कोई नहीं बच सकता। अतीत में किए गए कर्मों का फल किसी न किसी रूप में तो मिलता ही है, उससे बचना तो संभव ही नहीं है, ठीक है। और हाँ, और अभी आप जो अपने कर्म करेंगे आपका भविष्य तय करेगा। मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी कहा है इसे और भी अच्छे से और गहराई से समझने के लिए कृपया करके इस वीडियो को देखने के बाद आप इन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। अब मैं आपको ये दूसरी बात बताता हूँ। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि वो सुखी है, लेकिन सच में वो सुखी नहीं होता। उसके भी घर में कई सारी समस्याएं होंगी, कोई घर में बीमार होगा, ठीक है, मतलब कि उसे भी प्रॉब्लम्स होगी। और जिसके पास प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो सुखी कैसे हो सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि मतलब कि सच में सुखी कौन होता है, तो मैं आपको बोल दूं कि मेरे हिसाब से जो सबसे योगी व्यक्ति है वही सबसे सुखी होते हैं। लेकिन आप अपने आस-पास जितने लोगों को भी देख रहे हैं, 100% तो उनमें से सुखी कोई भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अपाहिज व्यक्ति है और वो कुछ काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगता है, कभी रेलवे स्टेशन पे तो कभी मंदिर के बाहर, ठीक है। और वो अपने मन में धारणा बनाता है, वो देखो, वो जो व्यक्ति मंदिर से निकल करके जा रहा है, ये इतने सारे लोग जो ट्रेन से उतर रहे हैं, ये लोग कितने सुखी है, इनके पास हाथ है, पैर है, ये लोग काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। ये लोग तो मतलब बहुत ही अमीर है, धनी है, मुझसे कई ज़्यादा सुखी है ये लोग। तो ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा वो अपाहिज व्यक्ति सोच रहा है जो अपनी जीवन चलाने के लिए भीख मांगता है। तो उसे लग रहा है कि जो बाकी लोग हैं उसके आसपास वो लोग सुखी है, लेकिन वास्तव में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ट्रेन में जितने भी लोग सफ़र करते हैं, मंदिर से जितने भी लोग आ जा रहे हैं, तो ये बात वो खुद जानते होंगे कि वो ये सोचते होंगे कि मैं सुखी नहीं हूँ, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो ये चलते रहता है कि हम अक्सर एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि वो हमसे अधिक सुखी है, लेकिन वास्तव में वो भी यही सोच रहा होता है कि उससे अधिक सुखी कोई और है, ठीक है। और मन में काफ़ी सारी इच्छाएँ होती हैं और जब तक मन में इच्छाएँ हैं तो उससे कामना उत्पन्न होगी, ठीक है, किसी चीज़ को पाने की चाहत उत्पन्न होगी। और जब तक मन में ये इच्छाएँ, कामना रहती है, मोह रहती है, तो व्यक्ति किसी चीज़ के बंधन में पड़ जाता है। और जब व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है तो उससे किसी न किसी प्रकार का दुख, कष्ट तो अनुभव होता ही है। तो ऐसा व्यक्ति भी खुद को सुखी नहीं मानता, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक्टर है, ठीक है, उसने 4-5 फ़िल्में की और उसकी 4-5 फ़िल्में हिट हो गई, ठीक है। अब ये सोचेगा कि मेरी तो 4-5 फ़िल्में हिट हुई है, जबकि अमिताभ बच्चन की तो 10 से ज़्यादा फ़िल्म हिट हुई है। उनकी कितनी सारी फ़िल्म तो मतलब ब्लॉकबस्टर हो गई है। अमिताभ बच्चन तो बॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर हैं, तो वो इतना बड़ा एक्टर है, तो और मैं उतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ, ठीक है। मैं तो बहुत ही छोटा-मोटा एक्टर हूँ, मुझे भी एक दिन बड़ा एक्टर बनना है, ठीक है। और जब बड़ा एक्टर बनने की आड़ में उसकी कोई फ़िल्म फ्लॉप चली जाएगी तो उसका मनोबल गिर जाएगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, फिर वो दुखी हो जाएगा। अब वो सुखी नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो महीने का 50-60 हज़ार रुपए कमा रहा है और उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर कमी है तो इनकम बढ़नी चाहिए, लेकिन कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके मन में इच्छा है कि मुझे टॉप क्लास रिच लोगों की तरह रहना है, तो उसके लिए सैलरी कम से कम महीने की 5-6 लाख रुपए तो होनी चाहिए। अब उसकी नहीं है, तो अब वो दुखी हो जाएगा। अब जिसकी 5 लाख इनकम हो जाती है तो वो सोचता है नहीं, मेरी तो इनकम 30 लाख की होनी चाहिए। अब वो दुखी हो जाएगा। हम ऐसा अक्सर सोचते हैं कि हम दुखी है और सामने वाला सुखी है, लेकिन उसके भी घर में कोई ना कोई समस्या है,
प्रॉब्लम होंगी, उसकी भी लाइफ में समस्या है, ऐसा कोई सुखी नहीं है। इस बात को आप अपने माइंड में रखिए। और साथ ही में आप ये भी समझ लीजिए कि जिसके पास समय है, पैसा है और अच्छी स्वास्थ्य भी है, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, जिसके पास समय है, पैसा है और अच्छी स्वास्थ्य है, ये तीनों चीज़ जिसके साथ में है, तो आप उसे मान सकते हैं कि वो अधिकतर लोगों से अधिक सुखी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। जिसके पास समय है, या तो अच्छी स्वास्थ्य नहीं है, या तो अच्छी पैसे नहीं है। जिसके पास अच्छे पैसे हैं, या तो उनके पास समय नहीं है, या अच्छी स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, ये तीनों चीज़ मतलब बराबर मात्रा में नहीं होती है 99.99% लोगों के पास। ठीक है, पैसे होते हैं लेकिन समय नहीं होता, अच्छी स्वास्थ्य भी नहीं होती, अच्छी स्वास्थ्य होती है, समय भी होता है लेकिन पैसे नहीं होते। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो किसी न किसी रूप में सभी को समस्या है। और एक बात आप ध्यान में ये रखें कि जो भी व्यक्ति सच में बहुत ही अधिक सुखी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अधिक धनी है, तो आप इस बात को भी मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने ये धन अपनी मेहनत से, अपने संघर्षों से प्राप्त किया है। उसमें काबिलियत है, उसमें आपसे अधिक योग्यता है, वो आपसे अधिक जानता है, आपसे अधिक बुद्धिमान है, आपसे अधिक स्वस्थ भी है, तब जाके उस व्यक्ति ने उतने बड़े स्थान को प्राप्त किया है, तभी वो इतना आगे है, क्योंकि वो आपसे अधिक मेहनती है। तो ऐसा भी आपको मान करके चलना पड़ेगा। और साथ ही में आप इस बात को भी समझ लीजिए कि आप चाहे जैसे भी हो, आपको कम से कम इतना धन तो कमाना ही है। यानी कि आपकी इतनी काबिलियत तो होनी ही चाहिए कि आप महीने में इतना धन कमा रहे हैं जिससे कि आप अपना परिवार का अच्छे से पोषण कर पा रहे हैं। आपके परिवार को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उनकी स्वास्थ्य अच्छा है, उनकी पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है, खाने पीने में कोई कमी नहीं आ रही है, आपके पास एक अच्छा घर है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, पर्याप्त चीज़ें जो आपके पास होनी ही चाहिए, तो इतना धन आपको कमाना है, इतनी काबिलियत आपके पास होनी चाहिए। तो आप इतनी काबिलियत खुद में विकसित करिए, बजाय इस बात का शिकायत करने के कि वो आपसे ज़्यादा सुखी है, आप कम सुखी है, आप दुखी है। ऐसा मान्यता को छोड़िए और अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाइए कि कम से कम आपके पास बेसिक चीज़ें तो हो ही, रोटी, कपड़ा, मकान, और ये सही मात्रा में होनी चाहिए, और आप इतने कमा रहे होने चाहिए कि आपके परिवार को कम से कम आर्थिक रूप से तो संघर्ष ना करना पड़े। और तीसरी बात, आप ये समझ लीजिए कि जो आप ये कहते हैं कि बेईमान लोग, छल कपट करने वाले लोग अधिक सुखी होते हैं, तो आपको पता है कि वो कितने ही सुखी होते हैं, आप भी ये समझ पा रहे होंगे। उनके भी जीवन में समस्याएं होंगी। और देखिए, जो छल कपट करते हैं ना, तो उन्हें हमेशा ये डर होता है कि कहीं उनका ये जो छल कपट है कहीं पकड़ा ना जाए, क्योंकि जिस दिन पकड़ा जाएगा तो उसे उसका दंड तो मिलेगा ही। जैसे कि उदाहरण के लिए समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब कोई बहुत अधिक घूस लेता है, बहुत ही अधिक काला धन जमा कर लेता है, तो उसके मन में ये हमेशा डर होता है कि कहीं मेरे घर में इनकम टैक्स वालों की रेड ना पड़ जाए, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, और इस काले धन को मैं कहाँ छुपाऊँ। बैंक में इतने सारे कैश को लेके जाऊँगा तो फिर समस्या हो जाएगी, मैं लाइमलाइट में आ जाऊँगा। पहली बात तो बैंक प्रश्न करेगी, फिर तो इनकम टैक्स वाले लोग तुरंत मुझे पकड़ लेंगे, तो मैं इस धन को कहाँ छुपाऊँ। अब उस धन को छुपाने के लिए वो काफ़ी सारा जगह ढूंढता है। उस व्यक्ति को जब जगह मिल जाता है तो वहाँ पर वो अपने सारे काले धन को छुपा देता है। अब उसके मन में चौबीसों घंटा चिंता रहती है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, और इसके लिए वो व्यक्ति क्या करता है, वो तमाम कोशिश करता है, जितना हो सके उतना प्रयास करता है कि मुझसे कहीं कुछ फॉर्म भरने में गलती ना हो जाए, है ना, मैं अपने सारे भी जितने भी टैक्सेस हैं उनको हमेशा क्लियर दिखाऊं, कहीं पर कोई गलती ना हो जाए मेरे बैंक अकाउंट में, यानी किसी भी चीज़ को लेकर कोई गलती ना हो जाए जिससे कि मैं लाइमलाइट में आऊँ और पकड़ा जाऊँ। तो ये डर हमेशा उसके मन में रहता है। और जब उसको ये फील होता है कि मैंने हर चीज़ सही से मेंटेन कर लिया है, आपको डरने की बात नहीं है, फिर भी उसके मन में डर रहता है कि मैं एक दिन पकड़ा जाऊँगा। जब कोई चोर चोरी करता है और सफलतापूर्वक चोरी कर लेता है, ठीक है, पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पाती है और वो कभी भी लाइमलाइट में आता ही नहीं है, लेकिन उसके मन में डर हमेशा रहता है कि कभी ना कभी तो मैं पकड़ा ही जाऊँगा, और हो सकता है कि वो पकड़ा भी जाए। ठीक है, कर्म का फल तो मिलता ही है किसी न किसी रूप में। तो जब वो हमेशा डर रहा है तो वो सुखी कैसे है, वो दुखी रहेगा, चिंता में रहेगा। जो व्यक्ति चिंता में रहता है, क्या वो सुखी होता है? आप इस बात को समझ सकते हैं। और मान लीजिए कि जो छल कपट करते हैं, क्या वो हमेशा ही मतलब सुखी रहेंगे? ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसे डॉक्टर बनने की बड़ी इच्छा है, इसलिए नहीं कि लोगों का चिकित्सा करना है, बल्कि इसलिए कि पैसे अधिक मिलेंगे, है ना, और डॉक्टर लोग को काफ़ी अधिक सम्मान मिलता है, तो इसी सम्मान की आड़ में पैसे अच्छे मिलेंगे, है ना, इसकी इच्छा रख कर के वो डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। अब डॉक्टर बनने के लिए पहले नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, जो कि काफ़ी टफ भी होता है, ये बात तो सत्य है। तो वो इतना मेहनत नहीं करना चाहता, ठीक है, वो नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करना चाहता, लेकिन किसी तरह वो चीटिंग से पास हो जाता है, छल कपट करके पास हो जाता है। हालाँकि चीटिंग करना आसान तो नहीं है फिलहाल आज के समय में, लेकिन मान लीजिए कि उसने चीटिंग किसी तरह कर लिया, छल कर लिया और पास हो गया, है ना, नीट एग्ज़ाम क्रैक हो गया। अब उसकी एडमिशन एमबीबीएस में हो गई। अब एमबीबीएस के हर साल में वो चीटिंग करके पास हो रहा है। हालाँकि ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट मानने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि वो हर साल एमबीबीएस में भी चीटिंग करके पास हो गया। अब उसे एमबीबीएस की डिग्री मिल गई,
यानी कि अब वो एक जनरल डॉक्टर तो बन ही चुका है। अब बारी आया चिकित्सा करने की। तो जब उसे चिकित्सा करने को कहा गया तो उसने गलत चिकित्सा कर दी, और जब उसने गलत चिकित्सा कर दी, गलत दवाई दे दी, औषधि दे दी, तो पकड़ा गया। अब पकड़े जाने पर जब उसकी टेस्ट ली गई तो पता लगा कि इसे तो कुछ आता ही नहीं है। तो फिर इसने पास कैसे किया? उसने पास किया चीटिंग कर करके। इसने कुछ पढ़ा नहीं, मेहनत नहीं की, बस छल करके यहाँ तक पहुँच गया। तो क्या होगा कि उसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और ना सिर्फ मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होगा, उसे दंड भी दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए छल करके सच में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, और जो बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं उसके जीवन में समस्याएँ होंगी, और वो भी एक दिन ज़रूर गिरेगा, और किसी न किसी रूप में उसके किए गए कर्मों का फल उसे मिल जाएगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, अगर कल नहीं मिलेगा तो शायद आने वाले जन्म में भी मिल सकता है, लेकिन कर्म का फल तो मिलेगा। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि बेईमान लोग सुखी होते हैं और ईमानदार लोग दुखी होते हैं। सुख और दुःख सबको होता है, ईमानदार लोग भी सुखी होते हैं और दुखी भी होते हैं, और बेईमान लोग भी सुखी होते हैं, लेकिन उनका सुख टिकता नहीं है अधिक समय तक, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सुख मैंने बेईमानी करके प्राप्त किया है, तो उनके मन में डर चिंता रहती है, और उन्हें काफ़ी प्रकार की लोग बददुआ यानी कि गलत बातें कहते हैं, नेगेटिव बातें उन्हें कहते रहते हैं। उनका असर भी उनके जीवन में किसी न किसी रूप में पड़ ही जाता है। आशा करता हूँ कि मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी शंका है तो आप अपनी संख्या मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी प्रयास करूँगा, और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि मुझे भी ये प्रेरणा मिल सके कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और भी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे बनाता रहूँ। चलिए, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।